गलत दिशा में जलाया दीपक और उजड़ता हुआ घर, एक सच्ची चेतावनी कथा। शाम का समय था, आकाश में सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था और हर घर में दीप जलने की तैयारी हो रही थी। उसी समय एक घर में तुलसी माता के सामने दीपक तो जलाया गया, लेकिन दिशा गलत थी। किसी को क्या पता था कि यही एक छोटी सी भूल उस घर के भाग्य को उलट देगी। कहते हैं, तुलसी माता केवल पौधा नहीं है, वह साक्षात लक्ष्मी का रूप है। जहाँ तुलसी का वास होता है, वहाँ दरिद्रता टिक नहीं सकती। लेकिन जिस दिन तुलसी माता रूठ जाएं, उस दिन समृद्धि, शांति और सौभाग्य तीनों एक एक कर घर छोड़ देते हैं। ये कथा है धर्मपुर नामक गांव की। गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। पति राघव, पत्नी सीमा और उनका छोटा सा बेटा माधव। राघव कोई बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन उसका घर कभी खाली नहीं रहता था। अनाज पर्याप्त था, घर में हंसी थी और सबसे बड़ी बात, उसके आंगन में एक घनी हरी भरी तुलसी माता विराजमान थी। हर सुबह सीमा तुलसी को जल चढ़ाती, हर शाम दीपक जलता और हर दिन घर में शांति बनी रहती। लेकिन समय इंसान को लापरवाह बना देता है। एक दिन राघव ने नया काम शुरू किया। जल्दी जल्दी में पूजा होने लगी। सीमा ने तुलसी के सामने दीपक तो जलाया, लेकिन ध्यान नहीं दिया कि दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखा गया है। दीपक जला, धुआं उठा, लेकिन तुलसी के पत्ते उस दिन हल्के से कांप उठे। सीमा ने सोचा हवा होगी, लेकिन वह हवा नहीं थी, वह तुलसी माता की चेतावनी थी। शास्त्र कहते हैं, तुलसी माता के सामने दीपक कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं जलाना चाहिए। दक्षिण दिशा यम की मानी जाती है और वहां जला दीपक नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। पर यह बात सीमा और राघव भूल चुके थे। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन तीसरे दिन राघव के काम में अचानक रुकावट आने लगी। बिना वजह घर में बहस होने लगी। माधव रात में डरकर उठने लगा और सबसे अजीब बात, तुलसी के पत्ते पीले पड़ने लगे। सीमा ने पानी बदला, मिट्टी बदली, लेकिन तुलसी जैसे मौन हो गई थी। गांव की बुजुर्ग दादी ने एक दिन आकर कहा, बहू, कहीं दीपक की दिशा तो गलत नहीं। सांझ का समय था, आकाश में हल्का हल्का अंधेरा उतरने लगा था और घर घर दीप जलने की तैयारी हो रही थी। उसी समय तुलसी चौरे के पास बैठी वृद्धा शारदा देवी अपनी बहू को बड़े स्नेह से समझा रही थी, बेटी, तुलसी माता के सामने दीपक जलाना केवल एक परंपरा नहीं, ये हमारे घर की आत्मा को प्रकाश देने जैसा है। दीपक की दिशा, भाव और नियम सबका अपना रहस्य है। लेकिन बहू ने इसे साधारण बात समझकर अनसुना कर दिया। जल्दबाजी में उसने दीपक दक्षिण दिशा की ओर रख दिया। मन में न श्रद्धा थी, न ध्यान। उसे क्या पता था कि यह छोटी सी लापरवाही आने वाले दिनों में पूरे घर की दिशा बदल देगी। उसी रात से घर में अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। बिना कारण कलह, धन की हानि और स्वास्थ्य की परेशानियां एक एक करके सामने आने लगी। घर का वातावरण भारी हो गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने शांति को बांध लिया हो। शारदा देवी का मन कांप उठा। उन्होंने तुलसी माता के चरणों में बैठकर प्रार्थना की, हे माता, यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। तभी उनके मन में एक पुरानी कथा जाग उठी, जिसे उनके गुरु ने वर्षों पहले सुनाया था। उस रात शारदा देवी को नींद नहीं आई। मन बार बार तुलसी चौरे की ओर जा रहा था। आधी रात के समय उन्होंने देखा, तुलसी के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे, जैसे कोई मौन भाषा में कुछ कह रहा हो। सुबह होते ही उन्होंने राघव और सीमा को बुलाया। आवाज में कंपन था, आंखों में डर। बेटा, यह कोई साधारण बात नहीं है। जब तुलसी माता ऐसे संकेत देने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि घर की मर्यादा कहीं टूट गई है। सीमा घबरा गई। उसने बीते दिनों की पूजा याद की। तभी अचानक उसके मन में कौंधा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, दीपक की दिशा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। माँ, क्या तुलसी माता के सामने दीपक गलत दिशा में जल जाए तो अनर्थ? सीमा के प्रश्न पर पूरा आंगन जैसे स्तब्ध हो गया। शारदा देवी ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, हाँ बेटी, यही सबसे बड़ी भूल है, जिसे लोग छोटी समझ लेते हैं। उन्होंने बताया कि उनके गुरु कहा करते थे, तुलसी माता साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है और दीपक अग्नि देव का प्रतीक। जब अग्नि को गलत दिशा में रखा जाता है, तो वह रक्षा नहीं करता, बल्कि चेतावनी देता है। शारदा देवी ने आगे कहा, दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। यदि तुलसी माता के सामने दीपक दक्षिण की ओर जलाया जाए, तो वह घर की सकारात्मक ऊर्जा को रोक देता है। धीरे धीरे लक्ष्मी का प्रवाह रुकने लगता है और तुलसी माता मौन होकर घर छोड़ने की तैयारी करती है। ये सुनते ही सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कैसे उसने बिना ध्यान दिए दीपक रख दिया था।
कैसे मन में जल्दबाजी थी, श्रद्धा नहीं। कैसे रोज तुलसी को देखते हुए भी उसने दिशा पर ध्यान नहीं दिया। उसी क्षण तेज हवा चली, तुलसी का एक सूखा पत्ता टूटकर जमीन पर गिरा। शारदा देवी कांप उठी। उन्होंने कहा, यह अंतिम संकेत है। यदि आज भी भूल न सुधारी गई तो तुलसी माता की कृपा इस घर से चली जाएगी। राघव, जो अब तक चुप था, घुटनों के बल तुलसी चौरे के सामने बैठ गया। उसकी आवाज भर्रा गई, हे माता, अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा कर दीजिए। हम अज्ञानी हैं, अपराधी नहीं। आंगन में सन्नाटा छा गया। दीपक अब भी जल रहा था, लेकिन उसकी लौ कांप रही थी, जैसे निर्णय की घड़ी आ गई हो। बेल, अब प्रश्न ये था, क्या केवल माफी काफी होगी, या उस दिन आंगन में अजीब सी निस्तब्धता थी। न पक्षियों की चहचहाहट, न हवा की सरसराहट। सीमा जैसे ही तुलसी चौरे के पास पहुंचे, उसके हाथ से लोटा गिरते गिरते बचा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। तुलसी माता का एक पूरा पौधा सूख चुका था। हरे पत्तों की जगह भूरे टूटे हुए पत्ते जमीन पर बिखरे पड़े थे। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। सीमा के हाथ कांप रहे थे। सूखी तुलसी की टहनी को छूते ही उसे ऐसा लगा जैसे आंगन की सारी गर्मी एक पल में दीपक अब सही दिशा में जल रहा था। लेकिन तुलसी माता अब भी मौन थी। ये सबसे कठिन समय था, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, तारांकन जब देवता उस रात घर में कोई सो नहीं पाया। दीपक जल रहा था, अगरबत्ती की खुशबू फैली थी, लेकिन मन में शांति नहीं थी। सीमा बार बार तुलसी चौरे के पास जाती, कभी पत्तों को देख। रात का अंतिम पहर था, आकाश में चांद धुंधला सा दिखाई दे रहा था। आंगन में जलता दीपक अब स्थिर हो चुका था। उसकी लौ न कांप रही थी, न डगमगा रही थी। सीमा तुलसी चौरे के पास बैठी हुई थी, आंखें बंद थीं, होठों पर केवल एक ही प्रार्थना, हे तुलसी माता, यदि हमसे अज्ञानवश कोई भूल हुई हो तो हमें दंड दीजिए, पर घर से मत जाए। उसी क्षण हल्की सी हवा चली, लेकिन ये साधारण हवा नहीं थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। तारांकन सूखी तुलसी की टहनी पर एक छोटा सा हरा पत्ता दिखाई। सुबह की पहली किरण धीरे धीरे आंगन में फैल रही थी, और घर के हर कोने में एक अजीब सी गंभीरता छाई हुई थी। राघव और सीमा दोनों अब घुटनों के बल तुलसी चौरे के सामने बैठे थे। उनका मन, उनकी आत्मा पूरी तरह से पश्चाताप और श्रद्धा में डूबा हुआ था। तुलसी माता अब भी मौन थी, लेकिन उनके पत्तों की हर छोटी सी हिलन उनके मन में जैसे एक भाषा बोल रही थी, एक चेतावनी, एक संकेत, और साथ ही एक परीक्षा भी। राघव ने अपने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे माता, हमने अनजाने में जो भूल की, उसके लिए हम अपने हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। कृपया अपनी कृपा बनाए रखें और हमें सही मार्ग दिखाए। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके होठों पर विश्वास की चमक थी। उन्होंने दीपक को सही दिशा में रखा, पानी और मिट्टी बदली, और पूरे घर को सफाई से सजाया। इसी बीच अचानक तुलसी माता की शाखाओं में हल्का हिलना हुआ और पत्तों के बीच से एक दिव्य प्रकाश झिलमिलाया, जैसे उनके निर्णय का संकेत हो। राघव और सीमा ने महसूस किया कि तुलसी माता ने उनकी सच्ची श्रद्धा और प्रायश्चित को स्वीकार कर लिया है, लेकिन ये भी स्पष्ट था कि उनकी चेतावनी गंभीर थी। यदि भविष्य में फिर से ऐसा हुआ तो माता की कृपा पूरी तरह से स्थगित हो सकती थी और घर में शांति का अभाव स्थायी हो सकता था। घर के वातावरण में धीरे धीरे शांति फैलने लगी। आंगन में हल्की हवा चली, पक्षी लौट आए और दीपक की लौ अब स्थिर और उज्जवल हो गई। राघव और सीमा ने समझ लिया कि यह केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि जीवन का एक सबक था। तुलसी माता के सामने कभी भी भूल नहीं करनी चाहिए, और दीपक जलाने में श्रद्धा और सही दिशा हमेशा बनाए रखनी चाहिए। इस घटना के बाद पूरे घर में श्रद्धा, शांति और समृद्धि लौट आए, और तुलसी माता की कृपा घर पर स्थायी रूप से बनी रही। ये सब परिवार की सच्ची भक्ति और सच्चे प्रायश्चित का परिणाम था। तुलसी माता का संकेत मिलने के बाद भी घर में हर दिन राघव और सीमा के लिए एक नई परीक्षा लेकर आता। उन्होंने महसूस किया कि केवल एक बार प्रायश्चित करना ही पर्याप्त नहीं है, श्रद्धा और नियम का पालन जीवन भर करना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने घर की हर छोटी सी चीज में सावधानी बरतना शुरू किया। दीपक जलाना केवल सही दिशा में, तुलसी को रोज पानी देना, उसकी मिट्टी और चारों ओर की साफ सफाई का ध्यान रखना। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। पहले जहां तनाव, कलह और डर था, अब वहां शांति, समृद्धि और आंतरिक आनंद आने लगा। राघव का काम फिर से चल पड़ा, सीमा के स्वास्थ्य में सुधार हुआ और माधव अब रात में डरकर नहीं उठता था। तुलसी माता की हर टहनी, हर पत्ता जैसे पूरे घर को धीरे धीरे प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा था। यह अनुभव परिवार के लिए एक सबक बन गया कि भक्ति केवल पूजा करने में नहीं, बल्कि हर क्रिया में सही दिशा और श्रद्धा बनाए रखने में है। समय के साथ परिवार ने ये भी जाना कि भूल मानवीय है, लेकिन उसे नजरअंदाज करना भारी परिणाम दे सकता है।
इसलिए उन्होंने अपने जीवन में नियमित रूप से तुलसी माता के सामने दीपक जलाना, पूजा करना और सही दिशा में कार्य करना अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। तुलसी माता की कृपा से घर का प्रत्येक सदस्य न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हुआ, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी परिपूर्ण हुआ। ये सब परिवार ने अनुभव किया कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से ही देवी देवता की कृपा स्थायी होती है और एक छोटी सी लापरवाही भी जीवन में बड़ी असंतुलन ला सकती है। अब घर में हर दिन तुलसी माता की हरी भरी शाखाएं जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की याद दिलाती रहीं। इस प्रकार राघव और सीमा ने अपनी भूल से सीख ली और पूरा जीवन तुलसी माता की सेवा और सही दिशा में दीपक जलाने की शपथ लेकर बिताया। कुछ सालों बाद राघव और सीमा अब पूरी तरह सतर्क और श्रद्धावान हो गए थे। घर में हर सुबह और शाम दीपक तुलसी माता के सामने सही दिशा में जलते थे। घर की सफाई और पूजा नियमित थी और हर सदस्य पूरी भक्ति और ध्यान के साथ अपने कार्यों में लगा रहता था। लेकिन मानव स्वभाव ऐसा है कि कभी कभी भूल अनजाने में हो ही जाती है। एक दिन माधव ने खेलते खेलते दीपक को थोड़ा हटा दिया और उसे थोड़ा मोड़ दिया ताकि उसकी दिशा ठीक न रहे। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुलसी माता के पत्तों ने हल्की हल्की हिलन शुरू कर दी और आंगन में अचानक ठंडी हवा चली, जो जैसे चेतावनी देने आए हो। राघव और सीमा तुरंत समझ गए कि यह मुक्त चेतावनी है। तुलसी माता अब भी देख रही हैं और उनकी कृपा स्थायी रूप से घर पर बनी रहे, ये पूरी तरह परिवार की सतर्कता पर निर्भर है। उन्होंने तुरंत दीपक को सही स्थिति में रखा, माधव को समझाया कि देवता हमारी भूल को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन चेतावनी भी देना उनका कर्तव्य है। इस घटना ने पूरे परिवार को सिखाया कि भक्ति केवल पूजा करने में नहीं, बल्कि हर क्रिया में सतर्कता बनाए रखने में है और तुलसी माता की संकेतों को नजरअंदाज करना कभी भी सही नहीं। इसके बाद घर में कोई भी दीपक कभी गलत दिशा में नहीं जलाया गया और तुलसी माता की हर शाखा हर पत्ते के साथ परिवार की सुरक्षा, सुख और समृद्धि का प्रतीक बन गई। राघव और सीमा ने महसूस किया कि केवल दीपक की सही दिशा में जलाना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि उनका मन, उनके विचार और पूरे घर का वातावरण भी शुद्ध होना चाहिए। उन्होंने रोज सुबह शाम तुलसी माता को साफ पानी, मिट्टी बदलकर और फूल चढ़ाकर भक्ति के साथ सेवा शुरू की। राघव ने अपने व्यापार में ईमानदारी और धैर्य बनाए रखा। सीमा ने घर में हर सदस्य को ध्यान और प्रेम से संभाला। धीरे धीरे घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगी, छोटे छोटे विवाद खत्म हुए और माधव की मुस्कान वापस लौट आई। तुलसी माता की हरी भरी शाखाओं ने एक बार फिर से घर में प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा भर दी। यह अनुभव राघव और सीमा के लिए एक जीवन भर की सीख बन गया कि भक्ति केवल पूजा या रूटीन नहीं है, बल्कि हर क्रिया में श्रद्धा और सही दिशा बनाए रखना भी भक्ति का हिस्सा है। घर के वातावरण में अब हर सुबह दीपक जलते ही शांति, सुख और समृद्धि का संकेत मिलता। तुलसी माता की कृपा अब स्थायी रूप से उनके घर में रही और उन्होंने अपने जीवन में हमेशा ये प्रण लिया कि भूल कभी नहीं दोहराएंगे, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही भी घर की खुशियों को हिला सकती है। इस प्रकार परिवार ने अपनी श्रद्धा, प्रायश्चित और सतर्कता के माध्यम से न केवल भूल की क्षति को सुधारा, बल्कि तुलसी माता की कृपा से घर को पूर्ण शुद्धि और समृद्धि की ओर ले गए। राघव और सीमा अब वर्षों से तुलसी माता की सेवा कर रहे थे, लेकिन जीवन में कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं फिर से चुनौती बन जाती थीं। एक दिन जब माधव खेलते खेलते तुलसी के पास दौड़ते हुए दीपक के पास जा पहुंचा, दीपक हल्का सा डगमगा गया और उसकी लौ थोड़ी झुकी। सीमा की नजर तुरंत उस पर गई। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वह जानती थी कि यह तुलसी माता का दूसरा संकेत था। भूल केवल एक बार माफ की जाती है, लेकिन चेतावनी बार बार देना उनका तरीका है कि घर के लोग सतर्क रहें। राघव ने तुरंत दीपक को स्थिर किया और पूरे परिवार को तुलसी माता के सामने बैठाया। उन्होंने मधुर वाणी में अपने मन की प्रार्थना की, अपने अपराध और अनजाने में हुई भूल का प्रायश्चित किया और परिवार के प्रत्येक सदस्य से वादा कराया कि भविष्य में वे हमेशा सतर्क रहेंगे, दीपक को सही दिशा में रखेंगे और भक्ति के नियमों का पालन करेंगे। इस अनुभव ने पूरे घर में एक नई गंभीरता और सावधानी पैदा की। उन्होंने महसूस किया कि तुलसी माता केवल पौधा नहीं है, बल्कि घर की संरक्षक और देवी लक्ष्मी का रूप है और उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करना घर की खुशियों और समृद्धि के लिए भारी परिणाम ला सकता है। यही समय था जब परिवार ने सच्ची श्रद्धा, सतर्कता और भक्ति के महत्व को अपने जीवन में पूरी तरह आत्मसात किया और तुलसी माता की कृपा घर में स्थायी रूप से स्थापित हो गई। कुछ महीने बीत गए और राघव, सीमा तथा माधव अब तुलसी माता की सेवा और भक्ति में पूरी तरह निष्ठावान थे। लेकिन मानव स्वभाव कभी कभी अज्ञान और लापरवाही की ओर ले जाता है। एक दिन सीमा ने अपनी व्यस्तता में तुलसी माता के सामने दीपक जलाते समय ध्यान नहीं रखा और दीपक हल्की सी गलत दिशा में झुक गया। ये बहुत छोटी सी घटना थी,
लेकिन तुलसी माता के पत्ते हल्के से कांप उठे और पूरे घर में एक अदृश्य तनाव फैल गया। राघव ने तुरंत महसूस किया कि यह संकेत गंभीर है। उन्होंने दीपक को सही दिशा में रखा, पूरा घर साफ किया और परिवार के सभी सदस्यों को तुलसी माता के सामने बैठाकर प्रार्थना करने को कहा। उन्होंने सभी को समझाया कि भक्ति केवल पूजा करने में नहीं, बल्कि सतर्कता, श्रद्धा और नियम का पालन करने में भी है। इस घटना ने पूरे परिवार को फिर से चेतावनी दी कि भूलों को नजरअंदाज करना भारी परिणाम ला सकता है। धीरे धीरे घर का वातावरण फिर से शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया और तुलसी माता की कृपा स्थायी रूप से घर में बनी रही। इस पूरे अनुभव ने राघव, सीमा और माधव को ये सिखाया कि जीवन में छोटी छोटी गलतियां भी बड़ी परेशानियां ला सकती हैं, लेकिन सच्ची भक्ति और सतर्कता से उनका समाधान संभव है। समय बीतता गया, लेकिन राघव, सीमा और माधव ने हर दिन तुलसी माता के सामने दीपक सही दिशा में जलाना, साफ सफाई करना और श्रद्धा के साथ भक्ति करना कभी नहीं छोड़ा। धीरे धीरे घर में एक अजीब, दिव्य शांति और ऊर्जा फैलने लगी। पहले जहां छोटी छोटी भूलों से तनाव और कलह होती थी, अब वही घर खुशियों, प्रेम और समृद्धि से भर गया। तुलसी माता की शाखाएं हर दिन और अधिक हरी भरी हो रही थीं, उनके पत्ते जैसे अपने आप बोल रहे हों कि घर में उनकी कृपा स्थायी रूप से बनी है। राघव के काम में सफलता और बढ़ोतरी हुई, सीमा के स्वास्थ्य में सुधार आया और माधव का बचपन पूरी तरह उज्जवल और खुशहाल बन गया। पूरे गांव में इस परिवार की भक्ति और सतर्कता की मिसाल देने लगी। तुलसी माता ने अब स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि उनका आशीर्वाद केवल पूजा और भक्ति में नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, सतर्कता और प्रायश्चित में है। परिवार ने सीखा कि भूलें मानवीय हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना भारी परिणाम ला सकता है। हर गलती का समय पर सुधार और मन से किया गया प्रायश्चित ही देवी की कृपा को स्थायी बनाता है। राघव और सीमा ने जीवन भर यह प्रतिज्ञा की कि दीपक हमेशा सही दिशा में जलेंगे, तुलसी माता की सेवा और भक्ति कभी कम नहीं होगी और घर की खुशियां कभी भी हल्की भूलों से प्रभावित नहीं होंगी। इस प्रकार उस घर में तुलसी माता की कृपा से स्थायी शांति, समृद्धि और सुख आ गया। परिवार ने यह अनुभव किया कि भक्ति केवल पूजा करने का नाम नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, सतर्कता और नियमों का पालन भी है। गलती करने पर तुरंत प्रायश्चित करना और माता के संकेतों को नजरअंदाज न करना ही जीवन को सफल और खुशहाल बनाता है। यही संदेश है इस कथा का। तुलसी माता के सामने दीपक गलत दिशा में न जलाएं, उनकी चेतावनी को नजरअंदाज न करें और भक्ति में सच्चाई और सतर्कता बनाए रखें। घर अब कभी खाली नहीं हुआ, खुशियां लौट आईं और तुलसी माता की हरी भरी शाखाएं जीवन की सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक बन गईं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।